ये जो चीज आप देख रहे हैं ये कोई डाई नहीं है, ना ही इंडिगो है, ना ही इसमें हीना का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इसे लगातार अपने बालों में यूज करते रहते हैं तो जितने भी प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं सारे काले हो जाएंगे और आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। बहुत सारे लोगों के बाल आजकल एटलीस्ट 30 तक पहुंचते पहुंचते सफेद तो होना शुरू ही हो जा रहे हैं। पूरे सफेद नहीं हो रहे हैं, फिर भी स्टार्ट हो जा रहे हैं सफेद होना। और बहुत सारे लोगों के बाल 18, 19, 20 साल की उम्र में ही सफेद होना शुरू हो जा रहे हैं। तो ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है, ये नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। और उस केस में जब आपके बाल नेचुरल तरीके से सफेद नहीं हो रहे हैं, आपकी एज कम है, फिर भी सफेद हो जा रहे हैं, तो वो सारे बाल वापस से काले हो सकते हैं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाइट। आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये जो रेमेडी आज मैं शेयर कर रही हूँ इसका इस्तेमाल करना होगा। आपके बाल वापस से काले होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसे लगातार यूज करते रहते हैं, अगर आपकी एज 30 है, 40 है, तो भी आप इसे लगातार यूज करिए। देखिए आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। बाल सफेद हो रहे हैं थोड़े मोड़े तो वहीं पे रुक जाएंगे, ज्यादा सफेद नहीं होंगे और आपके बाल इसकी मदद से लंबे घने मजबूत भी होंगे, काला होने के साथ साथ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोज यूजफुल लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों चीजें शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा जेल शेयर करूंगी और इस जेल को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करते हैं, आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा फैटी एसिड पाया जाता है जो हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं। हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं जिससे कि मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है और हमारे बाल नेचुरली काले होते हैं। अगर आप कलौंजी सीड का यूज़ करते रहते हैं अपने रेमेडीज़ में तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब जो दूसरी चीज़ इसमें मैंने ऐड की वो है जायफल। जायफल को इंग्लिश में नटमेग भी बोलते हैं। जायफल एक ऐसा स्पाइस है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म करता है जिससे कि हमारे बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तुरंत ही हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि डैंड्रफ को खत्म करने का काम करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज करने वाली हूँ ये आपके बालों में मौजूद मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। मेलानोसाइट्स बेसिकली मेलानिन होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाने का काम करते हैं, जो हमारे बालों को पिगमेंट देते हैं। तो इनको ये क्या करता है कि एक्टिवेट करता है और हमारे बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड, टेबल स्पून के बराबर बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड, 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सीसमी सीड और बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के बराबर जायफल का पाउडर ले लीजिए या फिर 1/4 जो खड़ा जायफल होता है उसका 1/4 आप जायफल इसमें डाल दीजिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी एक तरीके का मसाला ही है जो आमतौर पे हम लोग मसालों में ही यूज़ करते हैं और ये है तेज़पत्ता। आपको 4-5 तेज़पत्ता यहाँ पे डाल देना है। तेज़पत्ता भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों को कंडीशन भी करता है, बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या नहीं होने देता, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम की पत्तियों का पाउडर। आपको यहाँ पे 1-2 चम्मच के बराबर इसका इस्तेमाल कर लेना है। नीम की पत्ती के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, विटामिन सी, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है, बालों को नेचुरली काला बनाता है। देखिए ये सारी चीज़ें काम तो करती हैं लेकिन अच्छे से काम तभी करती हैं, मतलब कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छे से तभी काम करता है जब आपकी डाइट अच्छी हो। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है तब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ड्राई आंवला। इसकी जगह आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंवला आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या को ख़त्म करने में इससे ज़्यादा पावरफुल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो अपनी हर रेमेडी में आंवला का यूज़ ज़रूर किया करिए। उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर 1 टेबल स्पून के बराबर जटामांसी पाउडर ऐड किया। जटामांसी के अंदर भी बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट भी करता है। जो हमारे हेयर फॉलिकल पिगमेंट लॉस कर चुके हैं प्रीमेच्योर तरीके से
उनमें पिगमेंट को रिस्टोर भी करती हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें मैंने ऑरेंज का छिलका ऐड किया, उसके बाद अनार का छिलका ऐड किया। ये दोनों ही छिलके हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दोनों के अंदर भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही साथ हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड ऐड किया है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा पोटेशियम पाया जाता है, और ये जो पोटेशियम कंटेंट होता है ये क्या करता है कि हमारे हेयर फॉलिकल से पिगमेंट लॉस को रोक देता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल में पिगमेंट बहुत लंबे समय तक मौजूद रहता है और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें मैंने चाय पत्ती डाली और पानी डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि इसे गैस पे रखना है और अच्छे से पका लेना है। जब अच्छा सा बॉयल आ जाता है तो 5 मिनट तक धीमी आंच पे इसे और पका लेना है, ताकि जो इंग्रेडिएंट हैं अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। इसमें एक चीज़ और मैंने डाली है जो कि टोटली ऑप्शनल है, और ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब बालों को रिग्रो भी करती है, लंबे समय तक काला बना के रखती है। इसीलिए अक्सर मैं अपनी रेमेडी में रोजमेरी हर्ब का भी यूज़ करती हूँ, ताकि मेरे बाल लंबे समय तक घने भी बने रहें, काले भी बने रहें। अच्छे से बॉयल करिए सारी चीज़ों को। आप देखेंगे इसका जो कलर है वो पूरा ब्लैक हो गया है, और ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ये आयरन के बर्तन की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने आयरन की लोहे की कढ़ाई यूज़ की है। जब भी आप लोहे की कढ़ाई में कोई भी हेयर मास्क प्रिपेयर करते हैं, इसमें नेचुरली बहुत सारा आयरन आ जाता है, और ये जो आयरन है ये हमारे बालों को काला भी बना के रखता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश भी करता है। तो अभी क्या करना है कि इसको ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हम लोग इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। देखिए ये जो इंग्रेडिएंट हैं इनका कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन ये कोई डाई नहीं है तो इंस्टेंटली काम नहीं करेगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बताती हैं कि आंवला कंज्यूम करना चाहिए, हम आंवला कंज्यूम करते हैं, फिर भी हमारे बालों पे कोई खास असर नहीं पड़ता। देखिए सिर्फ आंवला खाने को मैं नहीं बोलती हूँ, मैं आप लोगों को इन जनरल अपनी डाइट को हेल्दी रखने के लिए बोलती हूँ। हेल्दी डाइट के साथ साथ आंवला कंज्यूम करने को बोलती हूँ मैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे, स्किन भी हेल्दी होगी, क्योंकि हमारे बालों को जो खुराक चाहिए होती है वो हम अपने डाइट के थ्रू ही देते हैं। ये कोई मैं नई बात नहीं बोल रही हूँ, ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो भी आपको सेम बात ही बताएंगे। तो अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल अच्छे होंगे। उसके साथ साथ अगर आप आंवला पाउडर भी कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। त्रिफला पाउडर भी कंज्यूम करने को मैं आप लोगों के लिए बताती रहती हूँ। तो अगर आप त्रिफला पाउडर, आंवला पाउडर अलॉन्ग विथ हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हैं तो आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए ये जो हेयर मास्क जो जेल बनके तैयार हुआ है हमारा, इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। इसे लगा के कम से कम 1 घंटे छोड़ दीजिए, 2 घंटे भी आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है, शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसे हम लोग एज अ हेयर मास्क मतलब लगा रहे हैं अपने बालों में। तो इसे जब अपने बालों में आप लगाते हैं फिर वॉश करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कोई भी रेमेडी काम करने में टाइम लगाती है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको वो सारा रिजल्ट मिल जाएगा, बाल भी घने हो जाएंगे और बाल काले भी हो जाएंगे। विद टाइम ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, और ये जो मैंने हेयर मास्क बनाया है इसे बताया, इसे हर हफ्ते आप एटलीस्ट 1 दिन जरूर लगाइए हफ्ते में। आपके बाल बहुत लंबे घने होंगे और काले भी होंगे। जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ उनको अपने बालों में लगा के भी दिखाती हूँ, और आप मेरे बाल जो देख रहे हैं इन रेमेडीज़ की बदौलत ही मेरे बाल अभी तक लंबे भी हैं, घने भी हैं और काले भी हैं। अदरवाइज़ मेरे बाल बहुत समय से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो रहे थे। अगर मैं इन रेमेडीज़ का यूज़ नहीं करती तो अभी तक मेरे 50 या फिर 60% तक बाल सफ़ेद हो गए होते। लेकिन अभी आपने देखा मेरे एक भी बाल आपको सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हैं भी नहीं। बहुत सारी जो रेमेडीज़ मैं लगाती हूँ उनकी बदौलत सारे वापस से काले हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ खास नहीं होता है, आपको अपनी डाइट को भी हेल्दी रखना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी डाइट को अनहेल्दी रखेंगे, सिर्फ ये ड्रिंक पियेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, उसके साथ साथ ये ड्रिंक भी पीना है। अब इस ड्रिंक में कुछ चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ। पहला है अनार। अनार आप अगर डेली कंज्यूम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हफ्ते में कम से कम 3 बार भी अगर आप इस ड्रिंक को पी लेते हैं तो आपके बालों की कम से कम 90% समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो
किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है अगर आपको, या फिर कोई ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, तो ये जो ड्रिंक है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर सिर्फ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में वात पित्त कफ का बैलेंस गड़बड़ है, इस वजह से हेयर लॉस हो रहा है, या फिर बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये जो ड्रिंक है और ये जो रेमेडी है आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अनार के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अंदर पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काला होना शुरू होते हैं। अब इसमें आपको 2 आंवला डालना है। मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्रेश आंवला लिया है। अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता है तो आप 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर ले सकते हैं। आंवला हमारी बॉडी में पित्त बैलेंस भी करता है, उसके साथ साथ हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करता है। अब इसमें आपको 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता डाल देना है। करी पत्ता हमारे बालों को बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले भी होते हैं और रिग्रो भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके ले लेना है, ग्राइंडर में डालना है, इसमें डालना है पानी। अभी इसमें आपको और कुछ नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड करके बारीक साइज का स्मूदी बना लेना है, और उसको बिना स्ट्रेन किए आपको पूरे फाइबर के साथ पीना है। देखिए, आपके बालों को काला होने के लिए, लंबा घना मजबूत होने के लिए जो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारा इस ड्रिंक में मौजूद है। अगर आप चाहें तो एक एक चीज़ों की न्यूट्रिएंट वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि किस फ्रूट में कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये सारे आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं, ये ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, और जो रेमेडी मैंने आप लोगों को, जो हेयर मास्क मैंने बताया, उसे अपने बालों में लगाते हैं, तो आपके बाल डेफिनेटली काले होंगे। लेकिन अगर इन जनरल आप अपनी डाइट को अनहेल्दी रखते हैं, सिर्फ ये ड्रिंक पी लेते हैं कभी कभार, तो उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप याद रखिए, आपका जो बाल है वो सिर्फ आपकी डाइट के भरोसे ही है। अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है तो बाल भी अनहेल्दी होंगे, समय से पहले सफ़ेद भी हो जाएंगे, थिन भी हो जाएंगे। इसीलिए आपको डाइट के साथ साथ ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसका ध्यान रखना है। ये जो ड्रिंक मैंने आप लोगों को बताया, इसे कंज्यूम करना है हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम। फिर देखिए आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और काले डेफिनेटली हो जाएंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।